नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को संपत्ति के अधिकार के विषय में बताऊंगा, यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संपत्ति के अधिकार से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा ताकि संपत्ति के अधिकार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता सकूं। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए संपत्ति के अधिकार के विषय में जानें। संपत्ति का अधिकार मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की सूची में था। संपत्ति का अधिकार मूल भारतीय संविधान के भाग 3 एवं अनुच्छेद 19 के एफ एवं अनुच्छेद 31 में था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वो विधिक एवं कानूनी अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 12 एवं अनुच्छेद 300 के ए में है, यानी अनुच्छेद 300 के ए के तहत संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो आइए मेरे साथ बोर्ड पर संपत्ति के अधिकार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जानने। ये संपत्ति का अधिकार है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। मूल भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 3 में था। मूल भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 3 में था। मूल भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के एफ एवं अनुच्छेद 31 में था। मूल भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के एफ एवं 31 में था, यानी 31 में था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसके बाद जो है वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है एक विधिक यानी कानूनी अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है एक विधिक या कानूनी अधिकार है। चलते हैं, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 12 एवं अनुच्छेद 300 के ए में है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 12 में है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में है और अनुच्छेद 300 के ए में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 300 के ए में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसके बाद संपत्ति का जो अधिकार है ये नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। संपत्ति का जो अधिकार है यह नागरिक और गैर नागरिक ये दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 300 के ए के अनुसार अनुच्छेद 300 के ए के अनुसार कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार यानी अथॉरिटी ऑफ लॉ से ही अपनी संपत्ति से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 300 का ए में वर्णित है कि कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार यानी अथॉरिटी ऑफ लॉ से ही अपनी संपत्ति से वंचित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर विधि का जो प्राधिकार है उसका तात्पर्य है, विधि का प्राधिकार से जो तात्पर्य है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से। यहाँ विधि का तात्पर्य किससे है? तो विधि का तात्पर्य है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई आपको विधि से है। इसके बाद जो है संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए
संपत्ति के अधिकार को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए संपत्ति के अधिकार को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 226 के अधीन हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो आज मैंने आप सभी को बताया संपत्ति के अधिकार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। एक बार पुनः संपत्ति के अधिकार के विषय में हम बताना चाहते हैं। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले संविधान के भाग 3 एवं अनुच्छेद 19 के एफ एवं अनुच्छेद 31 में यानी 31 में था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है एक कानूनी एवं विधिक अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है एक विधिक या कानूनी अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वो संविधान के भाग 12 एवं अनुच्छेद 300 के ए में है, यानी अनुच्छेद 300 के ए में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और ये संपत्ति का जो अधिकार है ये नागरिक और गैर नागरिक ये दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 300 के ए के अनुसार कोई व्यक्ति को विधि के प्राधिकार यानी ऑथोरिटी ऑफ लॉ के तहत ही संपत्ति से वंचित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आज मैंने आप सभी को बताया संपत्ति के अधिकार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।